पाकिस्तान हॉकी से पिछले 18 सालों से वाबस्ता अली भट्ट, जिन्होंने अब हालात से तंग आकर ऑनलाइन टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। 12 घंटे गाड़ी चलाता हूँ, उसके बाद शाम को 2 घंटे ग्राउंड में आकर ट्रेनिंग कर लेता हूँ। बस ये कह लें कि अब मैं अपना शौक ही पूरा कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा हॉकी में। पंजाब के ट्रायल हो रहे थे स्टेडियम में, तो जो मतलब सिलेक्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो आवाज़ दे रहे, वो जेलम से फलाना बंदा कौन है, वो आगे से टेढ़ी सी टांगे लेके आ गया, जी उस्ताद मैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी जो कि पिछले कई सालों से खटाई का शिकार है, लेकिन अब डिपार्टमेंट हॉकी बंद होने की वजह से पाकिस्तान हॉकी पर मज़ीद मुश्किलात आ चुकी हैं। पाकिस्तान हॉकी से वाबस्ता जो प्लेयर्स हैं उन पर काफ़ी मुश्किलात आना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान हॉकी से पिछले 18 सालों से वाबस्ता अली भट्ट, जिन्होंने अब हालात से तंग आकर ऑनलाइन टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। हम अली भट्ट साहब से जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि उन्होंने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया, और उनसे पूछते हैं कि हॉकी की तबाही का जिम्मेदार आखिर कौन है। मैं इस वक्त जोहटन हॉकी स्टेडियम से निकल रहा हूं और इंशाल्लाह 15 मिनट में आपकी लोकेशन पे पहुंच रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर मोहम्मद अली भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप आज से 18 साल पहले पाकिस्तान हॉकी में आए, पाकिस्तान हॉकी को ज्वाइन किया, उस वक्त हॉकी के हालात कैसे थे और अब आप कैसे देख रहे हैं? तो उस वक्त हॉकी के हालात बहुत अच्छे थे बनिस्बत आज के, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा मेरिट पे काम हो रहा था। अब मेरिट पे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। अब जिसके पास सिफारिश है, जिसके पास कोई तल्लक है, या जिसके पास कोई मामू चाचू कोई ये ऐसा फेडरेशन से लिंक करता है, तो वही मतलब पाकिस्तान को टच करता है, जो नेशनल लेवल है उसको टच करता है। अदरवाइज़ जो मतलब हमारे जैसे लोग होते हैं, वो अपनी मेहनत कर करके एंड ये होता है, या वो बाहर चले जाते हैं, या ये होता है कि वो फिर हॉकी को खैराबाद कर देते हैं। 2009 में आपने पाकिस्तान हॉकी की नेशनल टीम को ज्वाइन किया, नेशनल टूर्नामेंट्स खेले, उसके बाद आप दुबई चले गए। दुबई में आपको कहाँ ऑफर हुई थी और वहाँ पर आपने कितनी देर हॉकी खेला है? वहाँ पे मैंने तकरीबन 4 साल हॉकी खेली है किंग खान हॉकी क्लब की तरफ से। तो उनकी तरफ से मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिसमें मैं वियतनाम, कंबोडिया और नेपाल वगैरह गया हूँ, और इसके अलावा बैंकॉक भी गया था, वहीं उन्हीं की टीम की तरफ से। मस्कत में वो एक सुल्तान कबूस कप होता है, वो खेलने भी गए थे उसी की टीम की तरफ से। दुबई से पाकिस्तान वापस कब आए? पाकिस्तान हॉकी टीम को दोबारा ज्वाइन करने की कोई खास वजह, और उसके बाद पाकिस्तान टीम में दोबारा आने के बाद से लेके अब तक आपने कैसे हालात देखे, और अब किस तरह के हालात हो गए हैं कि आपने अपना काम शुरू कर दिया, आपने ऑनलाइन टैक्सी चलाना शुरू कर दिया? दुबई से मैं 2017 से वापस आया था कि मौजूदा हालात को देख के कि पाकिस्तान के हालात जो है तब्दीली सरकार की वजह से बेहतरी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए तो मैं पाकिस्तान वापस आया। लेकिन यहाँ पे तब्दीली सरकार ने स्पोर्ट्स जिन डिपार्टमेंट में 3 डिपार्टमेंट से स्पोर्ट्स को ख़त्म कर दिया, जिस ब्याह पे अब ये है कि इनकम का कोई और ज़रिया नहीं है हमारे पास। तो हमने कुछ ना कुछ तो आमदनी का ज़रिया बनाना है ना, तो इस वजह से मैं ऊबर चलानी शुरू कर दी है, ताकि कुछ ना कुछ इससे सिस्टम रन होता रहे। तकरीबन 12 घंटे गाड़ी चलाता हूँ, उसके बाद ये है कि शाम को 2 घंटे ग्राउंड में आकर ट्रेनिंग कर लेता हूँ। बस ये कह लें कि अब मैं अपना शौक ही पूरा कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा हॉकी में। कैसी अजीब बात है कि पाकिस्तान हॉकी के कोई कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स कभी भी नहीं हुए, ना अभी हैं। हम पाकिस्तान हॉकी का ऑफिशियल पेज देखें, वहाँ पर कोचेज़ है, मैनेजमेंट के सबके नाम है जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, लेकिन जिनके सर पर प्लेयर्स वो हैं ही नहीं। कहाँ हैं प्लेयर्स? पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर्स कहाँ हैं? कौन है पाकिस्तान हॉकी का जो कैप्टन है? वो कौन है? किसी को पता ही नहीं है कौन है। रिजवान सीनियर है आई थिंक, और वाइस कैप्टन में अजफर यकूब है या अमाद भट्ट है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान हॉकी को कॉन्ट्रैक्ट देने चाहिए प्लेयर्स को? मतलब कि प्लेयर्स उनके रडार में तो होना, एटलीस्ट उन्हें पता हो कि यार हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंडर काम करते हैं, इस साल में जब भी टूर्नामेंट होंगे हमें ही बुलाया जाएगा। क्या आपको पता होता है कि जब भी कोई टूर्नामेंट आ रहा है कि मुझे बुलाया जाएगा, या आप डाउट में होते हो सकता है ना ही बुलाएं? ऐसे ही है, ऐसे ही लगता है कि जैसे ये नहीं बुलाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन कहाँ पे है कहाँ नहीं है। जिस तरह क्रिकेट में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टिंग होती है उनकी A क्लास, B क्लास, C क्लास, इसी तरह हॉकी में भी होना चाहिए, ताकि प्लेयर्स जो है अपनी फेडरेशन के साथ टचअप रहे। मैं पिछले 4 साल से PTV पे की तरफ से खेलता था एज अ
कॉन्ट्रैक्ट बेस में पीटीवी की तरफ से खेलता था। रिसेंटली हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, खुद एक स्पोर्ट्समैन है, उन्होंने डिपार्टमेंट में से स्पोर्ट्स को ख़त्म कर दिया, जिस बिहार पे हम जो सब लड़के हैं वो जॉबलेस हो गए हैं। हम सिर्फ हॉकी तो नहीं खेलते, हॉकी ज़मीन पे मारने से या बॉल को हिट करने से पैसे थोड़ी आएंगे, इसके लिए कुछ करना ही पड़ना था ना। अब दूसरे मुख्तसर से डिपार्टमेंट रह गए। पहले वक्तों में जब ये हमारे लेजेंड्स थे, इनके वक्तों में तो डिपार्टमेंट ही बेशुमार हुआ करते थे। अब तो गिनती के चंद 1-2 डिपार्टमेंट रह गए हैं जो वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं। अब अगर उनमें से भी हमारी स्पोर्ट्स ख़त्म हो जाएगी तो वैसे ही हम ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं। यहाँ ग्राउंड से दूर रह कर ज़हनी टेंशन के शिकार रहते हैं। इस तरह ये आस्ता आस्ता ये भी चीज़, हॉकी जो हमारा नेशनल गेम है वो ख़त्म हो जाएगा। वो नेशनल नहीं, वो सिर्फ किताबी सवाल है, उनमें से भी बच्चे फेल हो जाएंगे क्योंकि पता ही नहीं है कि हमारी कौमी जो खेल है वो क्या है। कभी खेले ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, कभी किसी डिपार्टमेंट में है ही नहीं। आप नहीं समझते कि ये कौमी खेल जो वर्ड है कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, इस वर्ड की तजलील है कि आप उसको कौमी खेल कहते हैं और उसको आप अहमियत नहीं देते। क्रिकेट को फिर कौमी खेल बना दें। कोई तजवीज़ देना चाहेंगे इमरान खान साहब को? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि क्रिकेट को जो है ना कौमी खेल बना दें, ताकि बच्चे जो है सवाल उनको आए ना कि कौमी खेल क्या है पाकिस्तान का, वो ज़रा फ़ख्र से बताएं क्रिकेट। अगर कोई हॉकी का तो पता ही नहीं है भाजन यहाँ पे किसी को, हॉकी होती क्या है। हॉकी खेलने से घरों के चूल्हे नहीं जलते। जब हॉकी का कोई स्कोप ना हो, हॉकी के यहाँ पर टूर्नामेंट्स ना हो, मैचेस ना हो रहे हो, तो हर खिलाड़ी परेशान होता है। हर खिलाड़ी को अपना घर का निज़ाम चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और पैसे अगर तभी आएंगे जब यहाँ पर हॉकी होगी। तो मोहम्मद अली भट्ट साहब ने ऑनलाइन टैक्सी चलाना शुरू कर दिया है। हम उनके साथ चलते हैं और उनसे फिर कुछ सफ़र में भी बातें करते हैं कि उनका सफ़र जो है वो कैसा चल रहा है। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा कि आप ऑनलाइन टैक्सी चलाते हैं, कई तरह के लोग आते हैं, कई तरह के लोग आपके साथ बैठते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? क्योंकि स्पोर्ट्समैन तो एक लेजेंड होता है, एक पर्सनैलिटी होता है, तो उस वक्त आपको कैसा फील होता है? उस वक्त थोड़ा सा बुरा भी फील होता है, लेकिन काम के लिए अगर ये चीज़ें मैं अपने दिमाग में रख लूँ कि मैं मतलब एक क्लास को टच किया हुआ है और एक लो क्लास में, मतलब लोग मुझे इस टाइम लो ही समझ रहे हैं ना, एज अ टैक्सी ड्राइवर ही समझ रहे हैं। उनको नहीं पता कि मैं क्या करके आया हूँ, मेरी बैकग्राउंड क्या है या मतलब मेरी हिस्ट्री क्या है, किसी को नहीं पता। तो वो थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। लेकिन ये है कि मैं जब अपनी ये चीज़ सोचता हूँ कि ये मेरा काम है, इससे मुझे इनकम आ रही है, तो फिर मैं ये चीज़ें भूल जाता हूँ। फिर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े अपने काम को लेकर, तो मैं अपनी जो स्पोर्ट्स है, अपनी हॉकी है, अपने जो जितने भी मैंने इवेंट्स किए या कुछ भी किया अचीवमेंट्स है, उनको सबको भूल के आगे बढ़ना चाहता हूँ। फास्ट टाइम मैं किसी कस्टमर को बताता हूँ, काफ़ी जब लंबी राइड होती है तो मैं उनको बताता हूँ कि वो मुझसे पूछते हैं कि इससे पहले आप क्या करते रहे हो, तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं हॉकी प्लेयर हूँ, मैं पाकिस्तान की तरफ से हॉकी खेलता रहा हूँ काफ़ी सालों से, और अब इनकम ना होने की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से और डिपार्टमेंट नहीं है मेरे पास कोई, उसकी वजह से मैं ये ऊबर चला रहा हूँ। तो वो बड़ा ही शौक से हो जाते हैं कि ये पाकिस्तान हॉकी की उसी हॉकी की बात कर रहे जो हमारा नेशनल गेम है। मैं उनको कहता जी मैं उसी हॉकी की बात कर रहा हूँ जो हमारा नेशनल गेम है, कौमी खेल है। तो कहते हैं यार ये एक टाइम होता था कि हॉकी में बड़ा नाम होता था कि पाकिस्तान जो है 4 दफ़ा लगातार वर्ल्ड कप विनर रहा है अपने हिस्ट्री में। आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं है, कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क ऐसा नहीं हुआ कि जो लगातार 4 दफ़ा वर्ल्ड कप विनर हो। तो वो बड़े हैरान हो जाते थे। रिसेंटली एक पंजाब के ट्रायल हो रहे थे इधर स्टेडियम में, तो लोग जो मतलब सेलेक्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो आवाज़ दे रहे, वो जेलम से फलाना बंदा कौन है, वो आगे से टेढ़ी सी, अल्लाह माफ़ करे, वो टेढ़ी सी टांगे लेके आ गया, जी उस्ताद जी मैं, तो मतलब वो सिलेक्ट हो गया। मैं मतलब 17 साल से हॉकी खेल रहा हूँ और कई दफ़ा पंजाब की तरफ से खेला हुआ हूँ, मुझे उन्होंने आउट कर दिया। पहले दौर में बहुत से डिपार्टमेंट्स होते थे जो, और कंपटीशन भी गेम में बहुत होता था और मेरिट पे काम होता था कि जिसमें जान है, जो प्लेयर है बंदा, उसी को ही उसका हक मिलता था। अब ऐसी स्टोरी नहीं है। उसकी वजह ये है कि कुछ चेक एंड बैलेंस भी नहीं है कि भाई मैंने आपको इतना बजट दिया है, आपने इसको कहाँ पे यूज़ किया, आप उसके बारे में कोई डिटेल दें, इसके हमें अचीवमेंट्स कितनी हुई हैं, बेसिकली हम पैसे खर्च करके हमें अचीव क्या हुआ है, हासिल क्या हुआ, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए कि हर डिपार्टमेंट में हमारे कौमी खेल को कंपलसरी लाजम कर दें
कि ये हॉकी के बगैर डिपार्टमेंट नहीं चलेगा। इसके लिए जी सबसे पहले तो एक साइकेट्रिस्ट रखे ना, जो मतलब प्लेयर की साइकी को समझे, और उसके अलावा हमारे जो कोचेस हजरात हैं उनकी मेंटालिटी को देखे कि वो अपने जो स्टूडेंट है यानी कि जो प्लेयर है उसके अंदर अपना कौन सा मैसेज कन्वे करवाना चाह रहे हैं। उस तरीके से ये दोनों के जो साइकाइट्रिस्ट है वो दोनों का मिड मैन बन के उन एक दूसरे की बात को एक दूसरे तक समझाए। यहाँ पे समझ नहीं आती कि कोच क्या कहना चाह रहा है, प्लेयर क्या बात को समझ रहा है, ये सारी मेन वजह यही है। और सेकंड चीज़ ये है कि जो नेशनल प्लेयर हैं, जो हमारी टीम का हिस्सा हैं प्लेयर्स, उन प्लेयर्स की हर मंथली हर वीकली उनकी अपडेट उनके साथ होनी चाहिए कि उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग के बारे में, उनकी फ़िज़ीक के बारे में, उनके हर मसाइल के बारे में, कि वो फाइनेंशियली हो या फिज़ीक के हो या कुछ भी हो, उनके साथ टचअप रहना चाहिए। अब माशाल्लाह से हमारे मुल्क में कोई ऐसा इवेंट अभी अपकमिंग आया ही नहीं है ना, क्योंकि हम वर्ल्ड कप से बाहर हैं 4 साल, मतलब 4 बार के वर्ल्ड कप होल्डर, वर्ल्ड कप से बाहर है, ओलंपिक से भी यही कुछ ही नज़र आता है। उसकी यही मेन वजह है कि हम अपने प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करते। अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे, उसको उसका हक देंगे, और तो उनमें अगर थोड़ी सी वो क्या कहते हैं जज्बा होगा ना उसको रिप्लाई करने का, तो वो आपको अपनी गेम से रिप्लाई करके देगा कि यार मेरे कोच ने मेरे लिए इतनी एफर्ट की है, मेरी फेडरेशन ने मेरे लिए इतनी एफर्ट की है। हम लोग पता क्या है कि हम लोग डर जाते हैं कि यार मैं बाहर ही ना हो जाए। यही मसला है ना कि यार वो मेरा कोच बुरा ही नहीं लगे, मैं हालांकि गलत सही कर, लेकिन मुझे वो बुरा मुझे डिसलाइक कर देगा, वो बहाने से कोई इशू बना के इसको मतलब कट ऑफ कराओ फेडरेशन से। तो ये इसी चक्कर में होता है ये सारी स्टोरियाँ। अदरवाइज़ हर बंदे में काबिलियत है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। अब आपके जहन में कभी ख्याल आता है कि पाकिस्तान हॉकी के ऐसे हालात आ गए हैं तो अब ही मैं हॉकी को छोड़ देता हूँ, किसी और खेल की तरफ चला जाऊँ, कोई ऐसा ख्याल आता है आपके जहन में? नहीं, मेरा अब तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता, क्योंकि जितना टाइम मैंने हॉकी को दिया ना, अब मेरा किसी और स्पोर्ट्स की तरफ दिल ही नहीं करता, क्योंकि मैं अब अपने शौक की तरफ से मजबूर होता हूँ कि मैं बस ग्राउंड जाके हॉकी के साथ थोड़ी ड्रिबल कर लूँ, हिटिंग कर लूँ और शॉर्ट गेम कर लूँ, इससे मैं अपना शौक पूरा कर लेता हूँ। अदरवाइज़ मेरा और भी किसी भी गेम की तरफ कि एज अ प्रोफेशन स्टार्ट करने की मुझे सोच भी नहीं आती। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर अली भट्ट साहब मौजूद हैं, जो कि इस वक्त टैक्सी चला रहे हैं, ऑनलाइन टैक्सी ये चला रहे हैं, और ये पाकिस्तान हॉकी का हाल है और माजी भी कुछ ऐसा ही था, अब मुस्तकबिल भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आज पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर अगर अपना गुजारा करने के लिए हॉकी खेलने के अलावा अपने काम कर रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो इसके ज़िम्मेदार वो सब लोग हैं जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी के लिए कुछ नहीं करते। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।